अरे बेटा, बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कौन थे ये लोग? मैं ठीक। पता नहीं गाड़ी स्पीड में आई और किसी ने मुझ पे फायर किया। शुक्र है भगवान का कि तुम बच गए, मगर ये लोग कौन हो सकते हैं? मुझे मैं खुद हैरान हूं कि कौन है। यार अशोक, वो तो बच गया। तो क्या हुआ? मैं मनीषा से प्यार करता हूं, पर मैं उसे मनीषा के साथ चैन से जीने नहीं दूंगा। मगर अब तो कर भी क्या सकता है? अब तो उसके वहां फेरे हो रहे होंगे। अरे तो हो जाने दे फेरे, बाद में भी तो मौके मिलेंगे। खुश हो बेटा। जाओ बेटा, अपने पापा के पास। पापा। बाबूजी, मेरे लिए तो आप लोग ही सब कुछ हैं। माता पिता के देहांत के बाद आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, मैं बयान नहीं कर सकता। एक मामूली सा मुलाजिम था मैं आपका, और आपने मुझे। दीपक, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी मिला है अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी की वजह से मिला है। मनीषा ठीक कर रही है बेटे, हमने कोई ऐसा नहीं किया है। खैर छोड़ो इन बातों को। अब ये बताओ कि हनीमून के लिए मुंबई के कौन से होटल में रहना पसंद करोगे, या जुहू में अपने बंगले पर? पापा, हम एक जू वाले बंगले में रहना पसंद करेंगे। क्यों दीपक? ठीक है बेटे, मैं जानता था। बेटे दीपक, एक मिनट। बेटे दीपक, तुम तो जानती हो कि मनीषा थोड़ी तुनक मिजाज, जिद्दी और शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म की है। जरा जरा सी बात पर उसे गुस्सा आ जाता है। बेटे, जरा उसे संभाल लेना, मामला पराई देश का है। बाबूजी, आप फिक्र मत करें। बहुत मजा आया। लवली हाउस। वेलकम टू मुंबई मैडम। मैं सुभाष, आपके इस बंगले का केयर टेकर। दीपक साहब, स्वागत है आपका। ओह, थैंक यू। मैडम, ड्राइवर ठीक टाइम पे एयरपोर्ट तो पहुंच गया था ना? हाँ, पहुंच गया था। मुझे सर से सारे इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे। सर, आई होप यू हैव अ प्लेजेंट स्टे हियर। आई विल बी एट योर सर्विस इफ यू नीड एनीथिंग। राइट। हेलो। हेलो पापा। हेलो बेटी, कैसी है तू? वहाँ पर सब ठीक ठाक तो है ना? देखो बेटी, यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं। जब तक तुम्हारा मन करे तुम दीपक के साथ बाहर रहो, या कहीं और जाना चाहो तो जाओ। ठीक है बेटी? ये लो, अपनी मम्मी से बात करो। हेलो मनीषा बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती है।
देख बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो खबर कर देना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा? यही तो प्रॉब्लम है सर, बस यही प्रॉब्लम है सर, कुछ हो नहीं रहा था। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए ना सर? अब मैं तो ये कहना चाह रहा था सर, आजकल शहर में कुछ हो नहीं रहा है, ना ही कोई दंगा फसाद, ना ही कोई किडनैपिंग, ना ही कोई एक्सीडेंट और ना ही कोई कत्ल। सर मैं तो यहाँ अकेले बैठे बैठे पक गया हूँ सर, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी सर प्लीज। इंस्पेक्टर, ऐसे छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन क्यों सर? वो इसलिए कि मौत और केस का कोई भरोसा नहीं कमा। एसीपी साहब, मैं कम इन? यस, कम इन। आई नीड योर हेल्प सर। मैं दीपक मेहरा, फरीदाबाद का रहने वाला हूं सर। सर रिसेंटली मेरी और मनीषा की शादी हुई और हम हनीमून मनाने मुंबई आए, लेकिन आज सुबह एक छोटी सी बात पर मनीषा और मेरा झगड़ा हुआ। सर मनीषा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और गुस्से में आकर वो हमारा जू वाला बंगला छोड़ के कहीं चली गई। फिर? सर मुझे लगा कि वो कहीं समुद्र के किनारे बैठी होगी। सुबह 9 बजे गई थी सर और इस वक्त 5 बज रहे हैं। सर मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज हेल्प मी। आपने अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में इतला दी? जी करवाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब मैंने सोचा कि आप लोग शायद मेरी कोई मदद कर सकें। मुझे मेरा हो सकता है वो किसी अपने दोस्त के यहाँ, किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हो। नहीं सर, यहां उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। सर मैं बहुत परेशान हूं सर। आप प्लीज बैठ। आप अपनी वाइफ का हुलिया और जो भी डिटेल्स आपके पास है बता दीजिए। सर उसकी हाइट है 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, लाल कलर का पंजाबी सूट पहना है, हाथों में चूड़ियां, मंगलसूत्र। और कोई जेवर? नहीं सर, उसे ज्यादा जेवर पहनने का शौक नहीं है। वैसे हमारा आप एक काम कीजिए, हो सकता है उसका गुस्सा ठंडा हो गया और घर वापस आ गई। वैसे मेरा कार्ड रख लीजिए, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो फिर सर मैं अपनी छुट्टी पक्की समझू ना? अजय, डोंट इरिटेट, गो टू द कंट्रोल रूम एंड फ्लैश द न्यूज़। गो सर। हेलो, क्या डेड बॉडी? अरे सुभाष, मैडम घर लौटी? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं लौटी हैं। क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, आज सुबह मनीषा से एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और वो घर छोड़ के चली गई, अभी तक नहीं लौटी। अरे साहब, ये तो बड़ी चिंता की बात है, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना चाहिए। साहब ये मुंबई है, यहाँ आए दिन मर्डर, लूटमार और किडनैपिंग होती रहती है। हेलो, एसीपी विजय। हेलो एसीपी साहब, मैं दीपक मेहरा बोल रहा हूँ। कहिए। हाँ, अभी कुछ देर पहले मैं आपके पास था। देखिए, मैं तो घर पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरी मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी। मिस्टर मेहरा, हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, तमाम पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दिया है, तलाश जारी है, आपकी वाइफ जल्द मिल जाएगी। थैंक यू सर।
दीपक साहब, वो इंस्पेक्टर अजय आपसे मिलने आए हैं। हाँ, उन्हें इधर ही भेज दो। जी साहब। सॉरी मिस्टर मेहरा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सर, मेरी पत्नी मनीषा का कुछ पता चला? मिस्टर मेहरा, इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। आपके पास मनीषा के फोटोग्राफ्स होंगे ना? हाँ है, मैं भी आपको देता हूँ, चलिए आइए। अब सर, मैं 2 मिनट में फोटोग्राफ लेके आता हूँ। ठीक। फोटोग्राफ। थैंक यू मिस्टर। आप हमें बड़े साहब को इसकी खबर कर देनी चाहिए। अरे नहीं सुभाष, वो दिल के मरीज हैं। ये खबर उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। क्या देख रहा था उधर? हाँ? तुमसे मतलब? कौन हो तुम? चलो बता। चल। अरे काले मैं कुछ नहीं जानता, नहीं जानता मैं कुछ भी। अबे अगर कुछ नहीं जानता तो दीपक के बंगले के सामने क्या कर रहा था? अरे मैंने आपको बताया, मैं घूमने गया था, बस घूमने गया था? घूमने गया था? घूमने गया था? क्या तू जानता नहीं कि पुलिस वालों की 2 नहीं 4 आंखें होती हैं? बोल! मेरी बात तो सुनिए आप। तू साले ऐसा नहीं मानेगा, हाँ? ऐसा नहीं मानेगा तू? बता! बताता हूँ। क्या बात है बेटी, तुम इस तरह अचानक आरती से उठकर क्यों चली आई? अपने मन को शांत रखो बेटी। इस आश्रम में लोग मन की शांति की तलाश में ही आते हैं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। मैं तुम्हारे पति को फोन करके बुला लेता हूं। हेलो, क्या मैं श्री दीपक मेहरा जी से बात कर सकता हूं? जी मैं दीपक बोल रहा हूं। आप कौन? मैं संन्यास आश्रम से पूर्वानंद बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। इस समय आपकी पत्नी मनीषा जी हमारे साथ इस आश्रम में है। जी? जी हाँ, मनीषा जी आत्महत्या करने जा रही थी। मैं हर रोज की तरह आज सुबह भी सागर किनारे गया था, जहां मैंने उन्हें आत्महत्या का प्रयास करते हुए देखा और बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें बचा पाया। इस समय वो हमारे साथ इस आश्रम में है। काफी अशांत लग रही थी, अब वो शांत हैं। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे आश्रम में आकर अपनी धरोहर ले जाइए। जी बस मैं अभी पहुंचता हूं, मगर मेरे आए तक उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। हेलो मिस्टर दीपक मेहरा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इस आश्रम में अपनी बीवी मनीषा को लेने आए हैं ना? जी भाई बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। मुझे तो 2 दिलों को मिलाते हुए बहुत अच्छा लगता है, सच है ना? वो स्वामी पूर्वानंद जी का फोन आया था। ओके ओके। अरे इंस्पेक्टर अजय, बेटे दीपक। अरे लीजिए, स्वामी जी आ गए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप भी आ गए। मैंने आपको इसलिए यहां बुलाया कि आप भी इस मिलन के साक्षी रहे। बेटा दीपक, पति पत्नी गाड़ी के 2 पहियों के समान होते हैं। एक पहिए पर गाड़ी कभी चलती है क्या? बेटे, क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें इंसान दूसरों को तो जलाता ही है, स्वयं भी जलकर भस्म हो जाता है। क्रोध में तुम्हारी पत्नी मनीषा ने जो कुछ भी किया उसे क्षमा कर दो बेटे।
मनीषा बहुत ही अच्छी लड़की है, कब से तुम्हारी राह देख रही है। आओ। देखो बेटी, तुम्हारा पति आया है। दीपक, दीपक, दीपक। क्या हुआ बेटा? स्वामी जी, ये मेरी बीवी मनीषा नहीं है। दीपक, तुम मुझसे इतना नाराज हो कि मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहे हो। दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। डोंट टच मी। क्या बात है मिस्टर दीपक? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी मनीषा नहीं है। नहीं दीपक, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं जानती हूँ गलती मेरी थी। एक छोटी सी बात से गुस्सा होकर मैं घर छोड़ के चली गई थी। मैं तो समुद्र में जाकर जान देना चाहती थी, लेकिन स्वामी जी ने मुझे बचा लिया। बंद करो अपनी बकवास। जबरदस्ती मेरी मनीषा की जगह लेना चाहती हो? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी नहीं है। कम ऑन मिस्टर मेहरा, अगर ये आपकी बीवी नहीं है तो ये कोई पागल है क्या जो किसी को भी पकड़कर अपना हस्बैंड कहने लगी? हाँ? बात ऐसी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। तो फिर बात क्या है? ये फ्रॉड है। तुम मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हो? अपनी पत्नी के बारे में, उस पत्नी के बारे में जिसने तुमसे प्यार किया। तुम्हारे प्यार में अंधे होकर ना तुम्हारा खानदान देखा और ना ही तुम्हारी हैसियत देखी और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। सुनो मिस्टर दीपक, अब अपना नाटक बंद करो। ये तुम्हारी बीवी मनीषा ही है, इन्हें अपने घर ले जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको एक लिफाफा दिया था जिसमें मनीषा की तस्वीरें थी। आपने वो तस्वीरें देखी? नहीं, अब आई एम सॉरी मिस्टर दीपक, वो लिफाफा तो खोलकर मैंने देखी नहीं, वो तो एज इट इज मैंने ऑफिस में ही रख दिया। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बंगले चलिए, मैं आपको मनीषा का पूरा एल्बम दिखाता हूँ। ओके, दैट्स फेयर एनफ। पर ये मनीषा नहीं है। सुनो मिस्टर दीपक, जब तक वो तस्वीरें देखकर ये साबित नहीं हो जाता कि मनीषा नहीं है, तब तक ये तुम्हारी बीवी मनीषा ही है। ठीक है, चलिए अब आइए स्वामी जी, आप भी चलिए। मैं अवश्य चलूंगा, क्योंकि मनीषा की सच्चाई पर मुझे कोई संदेह नहीं। आओ बेटे। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं एल्बम लेके आता हूँ। ये लीजिए सर, एल्बम। ये स्वामी जी, आप भी देख लीजिए। अब आपको यकीन हो गया कि ये लड़की मेरी पत्नी मनीषा नहीं है। सुनिए मित्र, अगर आप लोगों को आपस में मजाक करने का शौक है तो शौक दिन रात मजाक करते रहिए, बट डोंट वेस्ट माय टाइम, अंडरस्टैंड? और पुलिस के साथ मजाक करना बहुत महंगा पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? देखिए, खुद देखिए, देखिए देखिए, शुरू से देखिए। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है?
अरे मैडम, कहाँ चली गई थी आप? आपको कम से कम हमें तो बताकर जाना चाहिए था। अरे सुभाष, तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या हो गया साहब आपको? ये लड़की तेरी मैडम मनीषा है? ये हमारी मैडम नहीं है तो और कौन है? सुभाष, इंस्पेक्टर साहब, ये साजिश है मेरे खिलाफ। ये तीनों लोग आपस में मिले हुए हैं। तीनों ने मिलकर मेरी मनीषा को किडनैप करवाया। प्लीज प्लीज मिस्टर दीपक, अब आप अपना ड्रामा बंद कीजिए, वरना मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके साथ। चलिए सो। इंस्पेक्टर, अब मैं फोन करके अपने फादर इन लॉ को बुलवाऊंगा और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शराब शराब। आइए सर। Deepak, what's wrong with you? Why don't you accept me as your wife? और शराब। मैडम, क्या हो गया साहब को? अजी हो सकता है दीपक मेरा सच कह रहा हूं। नहीं सर, मीनाक्षी के फेवर में अब तक जितने भी सबूत मिले हैं वो ठोस है। मेरे ख्याल से उन सबूतों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अजय, तुम उन फोटोग्राफ्स को ठोस सबूत समझ रहे हो? सर वो फोटोग्राफ्स ही नहीं बल्कि उसका केयर टेकर सुभाष, वो क्यों झूठ बोले? खैर, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वो लड़की नकली है, तो फिर उस केयर टेकर को कैसे पता चला कि मनीषा अपने हस्बैंड से लड़कर बाहर निकली थी? मैं कम इन सर? यस, कम इन। एसीपी साहब, आई नीड योर हेल्प। क्या बात है, आपकी बेबी तो मिल गई थी, अभी आप क्यों आए? एसीपी साहब, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वो लड़की मेरी पत्नी मनीषा नहीं है। आपकी वाइफ नहीं? क्या कह रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है इंस्पेक्टर अजय, मैंने आपको मनीषा के फोटोग्राफ्स दिए थे। जी हाँ, वो यही है। एसीपी साहब, ये मेरी मनीषा की असली फोटोग्राफ है। इसे देख के आपको यकीन हो जाएगा कि वो लड़की मेरी पत्नी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तो देखिए। क्या बात है मिस्टर? एसीपी साहब, ये तो उसी लड़की की फोटोग्राफ है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये मेरी पत्नी नहीं है? क्या बात कर रहे हैं मिस्टर मेहरा? आप ही ने तो ये फोटोग्राफ इंस्पेक्टर अजय को दी थी। हाँ, लिफाफा तो वही है, लेकिन आपके इंस्पेक्टर अजय ने ये फोटोग्राफ बदल दिए हैं। देखिए मिस्टर मेहरा, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। अपने वक्त के साथ साथ आप हमारा वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप यहां से बाहर चले जाएं, प्लीज। देखिए सर, मुझे यकीन है कि इस साजिश में आपके इंस्पेक्टर अजय भी शामिल है। मिस्टर मेहरा, बहुत हो चुका, प्लीज आप यहां से जाइए। ठीक है, अब मैं फरीदाबाद से अपने फादर इन लॉ मिस्टर नितिन सैनी को बुलवाऊंगा और यह साबित करके रहूंगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं सच है। अजय, इस आदमी पर कड़ी नजर रखो। मनीषा के पास मनीषा होने के सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन ये आदमी जरूर को खेल खेल रहा है। कीप एन आई ऑन। सर। स्वामी जी। अरे बेटी तुम? स्वामी जी, देखिए ना, मेरे पति तो मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहे हैं। वो इंस्पेक्टर अजय के पास मेरी फोटोग्राफ्स लेके गए हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये तुम्हें भस्म दे रहा हूं। ये
भस्म उसकी चाय में मिलाकर उसे पिला देना। यदि उसके सर पर किसी तरह का साया मंडरा रहा होगा तो वो अपने आप उतर जाएगा। और हां, तुमने कहा था कि काम हो जाने के बाद तुम मेरे आश्रम को कुछ दान दोगे। उसका जरा विशेष ख्याल रखना। स्वामी जी, आपका मुझ पर इतना बड़ा उपकार है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आपके आश्रम को 1.25 लाख रुपया दान में दे दूं। तुम धन्य हो बेटी। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। मैडम, मेरा भी कुछ ख्याल रखिएगा। तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हें फ्लैट की जरूरत है ना? काम हो जाएगा। ओह, तो लूट इस तरह मची है। वैसे तुम स्वामी जी को 1.25 लाख दोगी कहां से? वैसे दीपक, तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा फॉरेन बैंक में भी एक अकाउंट है। हाँ, उसकी चेकबुक में लाना भूल गई थी, तो मैंने डैड को फोन कर दिया। वो कल तक कोरियर से चेकबुक भिजवा देंगे। कल? हाँ, कल तो फैसला होने ही वाला है, क्योंकि नकली मनीषा के असली पिता मिस्टर नितिन सहानी आने वाले हैं। नहीं दीपक, तुम इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि तुमने उन्हें जिस वजह से यहां बुलाया था, मैंने उनका वो भ्रम दूर कर दिया है। अब तो कोरियर से बस चेकबुक ही आएगी। और वैसे भी दीपक, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, 5-6 लाख रुपए तो मुझे बस शॉपिंग के लिए चाहिए होते हैं। देखो, तुम लोग जो कोई भी हो और जो कुछ भी कर रहे हो, सब मेरी समझ में आ रहा है। बस इतना बता दो कि मेरी मनीषा कहां है। दीपक, यहाँ की पुलिस तो मुझे को मनीषा मानती है, और इन लोगों का भी यही कहना है कि मैं ही मनीषा हूं। तुम भी यही मान लो, तो इसी में हम सबकी भलाई है। ये झंझट यही खत्म कर देते हैं। ये ठीक कहती है बेटा। तुम भी हमारी तरह मान लो कि यही तुम्हारी असली पत्नी है। इस तरह सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। झंझट? झंझट तो मैं इस तरह खत्म करूंगा कि तुम लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। Yes? मिस्टर दीपक मेहरा? Yeah? Oh, that's a correct guess. जीजू, आप मुझे नहीं जानते, मैं मनीषा की बेस्ट फ्रेंड हूँ, शेफाली दत्त। Oh, nice to meet you. या, लेकिन जीजू, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ सकी। मनीषा देखेगी तो मेरा गला ही दबा देगी। लेकिन क्या करती, आई हैड टू गो टू सिंगापुर विद माय फादर। उसके बाद दिल्ली गई, यहाँ का एड्रेस लिया, और अब आपके सामने। वैसे मनीषा कहाँ है? मनीषा मॉर्निंग वॉक के लिए गई है। तब तक आप हमारी शादी का एल्बम देखिए। हाँ। जीजू, ऐसा मजाक ना अपनी साली के साथ महंगा पड़ेगा। कैसा मजाक? ये कौन है? ये मेरी पत्नी मनीषा, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? ये मनीषा है। ये मनीषा ही है? आप फरीदाबाद के नितिन साहनी की बेटी मनीषा के हस्बैंड मिस्टर दीपक मेहरा ही है ना? हाँ, मैं वही दीपक मेहरा हूँ। तो फिर एल्बम में ये लड़की कौन है आपके साथ? ये मनीषा ही है। ये मनीषा नहीं है, वो मेरे बचपन की सहेली, मैं पहचानती हूँ उसे। Are you sure ये मनीषा नहीं है? Of course ये मनीषा नहीं है। मतलब ये मनीषा नहीं है? ये मनीषा नहीं है। ओह शेफाली जी, आपने यहाँ के मुझे एक नई जिंदगी दे दी। आप थोड़ी देर यहाँ रुके, बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ? ये तो मनीषा नहीं है।
मैं कम इन सर? तो क्या बात? सच आखिर सच होता है सर। अभी कुछ ही देर पहले मनीषा की एक दोस्त घर पे आई और जब मैंने मनीषा की फोटोग्राफ उसे दिखाई तो वो ये मानने को तैयार नहीं कि वो लड़की मनीषा है। सर प्लीज आप मेरी मदद करें, वो लड़की घर पे बैठी हुई है, आप मेरे साथ बंगले चलिए सर प्लीज, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। ओके यस सर। और ये मैंने बहुत मिस किया तुम्हें अपनी शादी में। आई नो यार। शेफाली, अरे जीजू कहाँ चले गए थे अचानक? मैं एसीपी साहब को लेने गया था। क्यों? इस एल्बम को देखकर तुमने कहा था ना कि तस्वीर में मेरे साथ मनीषा नहीं कोई और लड़की है। जीजू प्लीज, साली के साथ मजाक करना तो ठीक है, लेकिन इन्हें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? ये क्या कह रही हैं? ये मनीषा नहीं है। जीजू अब आप बोलेंगे कि मैं भी शेफाली नहीं हूँ। कम ऑन, आपके जाते ही मनीषा आ गई। ये जो आपके साथ खड़ी है, क्या ये मनीषा है? जीजू यही मनीषा है, मेरे बचपन की सहेली। तुम झूठ बोल रही हो। पहले तुमने एल्बम देख के ये कहा था कि ये मनीषा नहीं है और अब तुम कह रही है मनीषा है। सुनिए मिस्टर दीपक, अब मेरी समझ में आया कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप अपना इलाज करवाइए, वरना मैं आपको किसी पागलखाने में भिजवा दूंगा। देखिए मिस्टर दीपक, अगर आइंदा आपने ऐसी हरकत की तो इस मुसीबत के जिम्मेदार आप हैं। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? आपकी बातें सुन के मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। मनीषा जी, आप अपने हस्बैंड को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। दिमाग पर हल्की सी चोट लगने से इन जैसी हालत कभी कभी हो जाती है। ओके? अजय। इंस्पेक्टर अजय, मुंबई क्राइम ब्रांच। सर मैं दीपक मेहरा बोल रहा हूं। उसी दीपक मेहरा का फोन है सर। सुनो क्या कहना। हाँ जी कहिए। अपराधी कितना भी होशियार बनने की कोशिश करे, कोई ना कोई गलती जरूर कर जाता है और फिर कानून के जाल में फंस जाता है। मेरी नकली पत्नी जो आज तक अपने आप को मनीषा साबित करने में कामयाब रही, आज मनीषा के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकालने वाली है। सर मैं चाहता हूं कि आप अपने सिग्नेचर एक्सपर्ट के साथ क्राउन बैंक सेंटा क्रूज ब्रांच पहुंचे, वहीं पे आपको असलियत का पता लग जाएगा। मिस्टर दीपक, मेरी एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपकी बीवी मनीषा और उस औरत दोनों के सिग्नेचर एक ही निकले तो मैं आपके हाथों में हथकड़ियां डाल दूंगा एंड आई विल पुट यू बिहाइंड द पास। इज दैट क्लियर? चलिए सर, इस कहानी का भी क्लाइमेक्स चलकर देख लेते हैं। आइए मिस्टर सन्याल। देखिए सर, देखिए फ्रॉड को 10 लाख रुपए निकाल रही है बैंक से। अश्विन मैडम, ये पैसे यहीं रहने दीजिए। एसीपी भेजे क्राइम ब्रांच। ठीक है सर। मैडम का चेक दीजिए। मिस्टर सन्याल, यस सर। ये चेक के सिग्नेचर देखिए, इनके स्पेसिफिक सिग्नेचर दीजिए। ये दोनों को टैली कीजिए। ये दोनों सिग्नेचर टैली करते हैं। ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये मनीषा नहीं है। देखिए मिस्टर दीपक, स्पेसिमेंस के सिग्नेचर और चेक के ऊपर जो सिग्नेचर है वो यही कहते हैं कि ये लड़की मनीषा है। देखिए, आप सबकी बात मान रहे हैं और मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। मैं मनीषा का पति हूं, क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचान सकता? ये मनीषा नहीं है। देखिए मिस्टर मेहरा, सारे सबूत कह रहे हैं कि ये लड़की मनीषा है। आपके पास क्या सबूत है कि ये मनीषा नहीं है? ये मनीषा नहीं है क्योंकि मान लीजिए मिस्टर मेहरा कि ये मनीषा ही है। अरे कैसे मानूं जबकि मनीषा मर चुकी है?
थैंक यू मिस्टर मेहरा। हम जानते हैं मनीषा मर चुकी, हम सिर्फ आपके मुंह से ये सुनना चाहते थे कि मनीषा मर चुकी। आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर दीपक, ये आपकी बीवी मनीषा नहीं है, ये तो अश्वनी आचार्य हैं, क्राइम ब्रांच की पुलिस ऑफिसर और हमारी कुलीग। हम तो शुरू से जानते थे कि आपने अपनी बीवी मनीषा का कत्ल कर दिया और उसकी डेड बॉडी को ले जाकर आपने बोरीवली के नेशनल पार्क के एक ऐसे हिस्से में ले जाकर फेंक दिया जहां की जंगली जानवर आकर उसे खा सके। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। वहां जंगली जानवर नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग जरूर। और आपको याद होगा जब आप हमारे सामने हमारे ऑफिस में आकर अपनी बीवी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखा रहे थे, तभी आपकी बीवी का पोस्टमार्टम चल रहा था। मिस्टर दीपक, हर कातिल के कत्ल करने की कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। आपकी भी वजह और मोटिव हमें मिला। मिस्टर अशोक भूषण, मिस्टर दीपक, आगे की सच्चाई हमें अशोक भूषण की जबानी पता चली। इसका कहना यह है कि आप अपनी जिंदगी में एक करोड़पति, एक रईस इंसान बनना चाहते हैं। इसके लिए आपने दो रास्ते चुने, एक था गैम्बलिंग और दूसरा रेस कोर्स। अब जाहिर सी बात है इन चीजों के लिए आपको काफी रुपयों की जरूरत पड़ी और ये रुपया आपको मिल भी गया, लेकिन माफिया से। और उनकी शर्त यह थी कि ये सारा रुपया आपको 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें वापस करना पड़ेगा। इसी दौरान आपकी नजर करोड़पति मिस्टर साहनी की इकलौती बेटी मनीषा पर पड़ी। उसे आपने अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद 50 लाख रुपए उससे हासिल करने के लिए आपने उसे अपनी सच्चाई बता दी। लेकिन आपकी बीवी मनीषा आपसे तो बहुत नाराज हो गई और आपने अपनी बीवी मनीषा का कत्ल करके उसे नेशनल पार्क बोरीवली ले जाकर फेंक दिया। मिस्टर दीपक, तुम ये अच्छी तरह से जानते कि मनीषा अपने करोड़पति मां बाप की इकलौती बेटी और उनकी सारी जायदाद की इकलौती वारिस। तुम्हारी चाल यह थी कि मनीषा के मरने के बाद तुम अपने इन-लॉज के सामने हमदर्दी जताकर दामाद से उनके बेटे बन जाओ और उनकी दौलत के इकलौते वारिस। मिस्टर दीपक, तुम्हारी बीवी के कत्ल होने के बाद जब हम तफ्तीश कर रहे थे तो हमें पता यह चला कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लड़ाई। उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई थी और तुम पीछे पीछे गए। तुमने उसे पहला फुसला कर अपने वापस जाल में फंसा दी और बोरीवली ले जाकर उसका कत्ल कर। लेकिन तुम पर हाथ डालना हमारे लिए तब भी मुश्किल था, क्योंकि कोई भी हनीमून पर जाकर अपनी बीवी का कत्ल करे यह साबित करना जरा मुश्किल था। इसीलिए तुम्हें पकड़ने के लिए हमें एक बहुत बड़ा जाल बिछाना पड़ा। इन्हें पहचाना तुमने? स्वामी जी, अब मेरा मतलब है इंस्पेक्टर गोम्स, क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर, और ये शिफाली। और हाँ मिस्टर दीपक, एक बात और, ये जो शिफाली है ना, ये जेन्युइनली तुम्हारी बीवी की दोस्त है। ये जब यहां आई तो इसे हकीकत नहीं मालूम थी और जब इसने एल्बम देखा ये तो साफ साफ समझ गई कि ये तुम्हारी बीवी मनीषा नहीं बल्कि अश्वनी। खैर, अश्वनी ने इसे सच्चाई बताकर इसे अपने कॉन्फिडेंस में ले, समझे? कमीने, क्यों मारे तूने मेरी दोस्त को? रिलैक्स मिस्टर, कानून तो उसे सजा दे ही देगा और वो भी फांसी। बस अफसोस मुझे इस बात का है कि मनीषा के माँ बाप अब भी ये समझ रहे होंगे कि उनकी बेटी हनीमून मनाकर वापस घर लौटेगी। अजय, डोंट वेस्ट योर टाइम, टेक इट, चलो चलिए।